आपको थंबनेल देखकर लगा ना कि मैं अंधा हूँ? सॉरी टू डिसपॉइंट यू, पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ये पेंटिंग प्रोक्रिएट ऐप में कैसे बनाया। ठीक है, और बनाते बनाते मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे भी बताऊंगा जिससे आपकी पेंटिंग प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगी और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रेफरेंस इमेजेस से भी आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें मैं एक थंबनेल इमेज बनाता हूँ जिसके बारे में मैं और थोड़ी बात करूँगा आगे जाके। उससे पहले हमें चाहिए होगा एक रेफरेंस इमेज। रेफरेंस इमेज के लिए जैसा आपको पता है हम सारे पिंटरेस्ट पे जाते हैं, पर आजकल मैंने क्या किया है, मैं अपने ही खींचे हुए फ़ोटोज़ को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और यहाँ मैंने गुड़गांव शहर का एक सिटीस्केप लिया है जिसे मैं बनाने की सोच रहा हूँ। मैंने गुड़गांव की पहले बहुत सारी सिटीस्केप्स बनाई हुई है क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, पर मुझे लगता है ये वाला सबसे बेस्ट होने वाला है। चलिए मिलते हैं पेंटिंग पे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक थंबनेल इमेज। थंबनेल इमेज बनाना मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, स्पेशली व्हेन द रेफरेंस इमेज इज़ सो कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ कि इसके जो बैकग्राउंड है उसमें स्काई में काफ़ी डिटेल है और फोरग्राउंड में जो बिल्डिंग्स है वही एक ऐसी चीज़ है जो उसे कॉन्ट्रास्ट में ला रहा है क्योंकि वो डार्क है और स्काई ब्राइट है। तो स्काई को मैं एकदम लाइट कलर से मैं पेंट करूँगा और जहाँ जहाँ क्लाउड्स है, ब्राइट क्लाउड्स, उन्हें मैं छोड़ दूँगा और डार्केस्ट कलर ऑफ पिगमेंट से मैं स्टार्ट करूँगा वाटर कलर करना अपने बिल्डिंग्स पे। तभी मैं रियलाइज़ करता हूँ कि अगर बिल्डिंग्स के कलर अगर थोड़ी सी लाइट हो तो उसमें मैं थोड़ी और डिटेल डाल सकता हूँ और ये पेंटिंग थोड़ी उभर के आएगी। अब मुझे कुछ कुछ आइडियाज़ आ रहा है दोस्तों, मैं इस पेंटिंग में और कुछ कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। इसीलिए थंबनेल इमेज बनाना मेरे लिए काफ़ी नेसेसरी होता है, स्पेशली जब कॉम्प्लेक्स इमेज हो। तो अब हम खोलते हैं प्रोक्रिएट ऐप ऑन माई आईपैड और इसमें मैं खोलूँगा एक कैनवस। मैंने एक स्क्वायर कैनवस खोला है पर मैं इसे रेक्टेंगल बना सकता हूँ पेंटिंग करने के पहले या बाद में कभी भी। और इसका जो वाइट बैकग्राउंड है इसे मैं चेंज करके थोड़ा ग्रे करूँगा क्योंकि बहुत ब्राइट हो जाता है बैकग्राउंड पेंट करने के लिए। और इसके ऊपर अब मैं एक अंडर पेंटिंग करने वाला हूँ एक ब्राइट येलो कलर से, क्योंकि देखिए ये शाम का टाइम है और इस टाइम को गोल्डन आवर भी कहा जाता है ना। तो गोल्डन आवर के टाइम पे जो कुछ कुछ चीज़ें झलकती हैं, काफ़ी चमकती हैं, तो इसीलिए जब हम पेंट कर रहे हैं स्पेशली ट्रेडिशनल वे में विथ पेंट ब्रश और बिना किसी लेयर्स के, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि पूरी पेंटिंग पूरे कैनवस में बिल्कुल रिगरसली पेंटिंग ना भी हो तो पीछे से येलो येलो कलर चमके, है ना। और इससे एक यूनिटी भी आती है पूरे पेंटिंग में जब आप कलर कर लेते हो। तो सेम ही इमेज में देखिए मैंने बिल्डिंग को पेंट कर दिया है। पिछली बार जैसे मैंने थंबनेल में मैंने जैसे बिल्डिंग्स बनाई थी उसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं इसमें पिगमेंट्स का इंट्रोड्यूस करता हूँ। क्योंकि मैंने थंबनेल इमेज में वैल्यू स्टडी कर लिया था स्काई का, मुझे पता है कि डार्क पार्ट्स कहाँ आने वाले हैं और लाइट पार्ट्स कहाँ आने वाले हैं, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। पर यहाँ देखिए ग्रेडेशन हो रहा है जहाँ पे स्काई ब्लू से ऑरेंज हो रहा है, तो उस ग्रेडेशन को मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ लेके आने का। यहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे मैं स्मच टूल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा और मैं दोनों पेंट के बीच का पेंट मैं कैनवस से ही पिक करने की कोशिश करूँगा अपने ही पेंट से। ठीक है, इस तरीके से आप पेंटिंग करना और कलर चूज़ करना आप काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो। उसके बाद इसी प्रोसेस पे मैं डार्कन अप करना चालू कर दूंगा जहाँ जहाँ क्लाउड्स की डार्क पार्ट्स हैं। हाइलाइट्स को मैं आखिर के लिए छोड़ूंगा और उसके बाद ये होने के बाद मैं बिल्डिंग्स पे डिटेल डालना चालू कर दूंगा। ये बिल्डिंग्स अपने आप में एक कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट है इस पेंटिंग में, तो इसके लिए मैं एक थोड़ा डिफरेंट ब्रश यूज़ करना चाहूँगा जो मैंने खुद बनाया हुआ है। अगर आपको ये ब्रश चाहिए तो नीचे एक लिंक है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ब्रश से क्या होता है, एक फ्लैट ब्रश को मिमिक करता है ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग का, और इससे मैं अपने बिल्डिंग्स या आर्किटेक्चरल चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकता हूँ। मुझे क्विक शेप्स इस्तेमाल करने का शौक़ नहीं है अपने स्पेशली ऐसे पेंटिंग्स में, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसे फ्लैट ब्रशेस इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ जिससे आप देखिए खिड़कियाँ काफ़ी आसानी से बन सकती हैं। मैं अभी डिटेल डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर बस मैं ये चाह रहा हूँ कि हल्का सा डार्कन अप हो जाए और 3Dनेस दिखे थोड़ी सी बिल्डिंग में, जिससे मैं बाद में मेरे लिए पेंटिंग करना आसान हो और एट द सेम टाइम ये पेंटिंग में टोटल एक कॉन्ट्रास्ट आ जाए जिससे एक मुझे ये पेंटिंग प्रोग्रेस होते हुए दिखती रहे। ठीक है, इसको करने के बाद मैं बैकग्राउंड पे अब हाइलाइट्स डालना चालू करूँगा। यहाँ देखिए पेंटिंग ग्रेजुअल प्रोग्रेशन से चल रही है, उसकी वजह से मेरे लिए काफ़ी आसान हो रहा है ना। तो क्लाउड्स पे मैं ब्राइटनेस के लिए मैं हाइलाइट्स डालूंगा और इसके बाद मैं बिल्डिंग्स पे फिर से डिटेल डालना चालू कर दूँगा। ये देखिए कुछ फ्लोर्स दिखाने के लिए उनके हल्के से बिल्डिंग्स के बैल्कनीज दिखा सकते हैं एक्सट्रूडेड, और जो भी डिटेल्स मुझे दिख रहे हैं मैं वो हल्के से डालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैंने ब्रश साइज़ बड़ा ही रखा हुआ है तो जितना उससे बन पा रहा है मैं उतना ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ब्रश को बिल्कुल छोटा करके मैं ज़्यादा डिटेल्स में घुसने की
बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा जब तक ये बहुत ही नेसेसरी ना हो, क्योंकि ये बैकग्राउंड है, मुझे इसमें ज़्यादा डिटेल्स बनाने की एनीवे ज़रूरत नहीं है ना। फिर भी ये छोटी मोटी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये इंटरनेट की टावर्स और ये टेलीफोन टावर्स, उसके लिए मैं ज़रूरी है कि मैं ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा और मैं ये इन डिटेल्स को भर सकता हूँ। ये 2-4 छोटे छोटे जो डिटेल्स होती हैं, ये कुछ भी तो नहीं तो एटलीस्ट आपके पेंटिंग में काफ़ी निखार लेके आती हैं। एट द सेम टाइम आप वापस से अगर स्काई को पेंट करना है तो मैं स्काई वाली कलर लेके ही बिल्डिंग के बीच की जगहों में पेंट कर लूँगा, जिससे ये छेद दिख सकते हैं। और उसके बाद इसमें हाईलाइट्स लगाने के लिए मुझे लाइट्स लगानी होगी, और लाइट्स लगाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है मेरे लिए। ये MR का मैं तो एडवर्टाइजमेंट कर नहीं रहा हूँ, ये मेरे छत से दिखता है, पता नहीं यहाँ पे कुछ और लिख देना चाहिए था शायद मेरे को, पर ये आप देखोगे, आप जब लाइट्स पेंट करने लगता है तो आपके अपने आप अंदर ही 3Dनेस का फील आने लगेगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि डिजिटल पेंटिंग है, इसमें मैं थोड़ा लाइटिंग से खेल सकता हूँ, तो ये देखिए विविड लाइट का जो ऑप्शन है, इसे मैं यूज़ करके मैं एक ब्राइट येलो कलर लूँगा और उसे मैं इस पेंटिंग के ऊपर हल्का सा ब्रश मार के देखूँगा कैसा लग रहा है। एक सनलाइट आता हुआ दिख रहा है और इस पर मैं गॉसियन ब्लर लगा सकता हूँ, ज़्यादा हो गया, कम करते हैं। तो इस गॉसियन ब्लर को लगा के मैं इसे घुमा के देख सकता हूँ यहाँ वहाँ कि लाइट कहाँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसे अलग लेयर में बनाया हुआ है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी ट्राई कर सकता हूँ। दिस पॉइंट ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। और फिर भी अब इस पर क्या होगा, ये लाइट आ रही है तो बिल्डिंग्स में भी थोड़े से रिफ्लेक्शन आएंगे इनके शीशों पे, तो शीशे पे हल्का सा रिफ्लेक्शन में ये इन डार्क ऑरेंज कलर से मैं दिखा दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा इस पर डेप्थ लाने के लिए मैं कैमरा के बिल्कुल बगल में, क्योंकि देखिए आप सोचिए ये काफ़ी वाइड एंगल इमेज है तो जो कैमरा है वो काफ़ी दूर होगा, तो कैमरे के पास, कैमरे के बिल्कुल बगल में मैं एक पेड़ या कुछ ऐसी चीज़ डाल सकता हूँ और उससे फिर मैं गॉसियन ब्लर कर सकता हूँ। देखिए ये गॉसियन ब्लर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे क्या होता है, एक नेचुरल डेप्थ बन के आता है आपकी पेंटिंग में। और इस पे अब मैं कुछ एनिमेशंस कर सकता हूँ इस तरह। अगर आपको ये एनिमेशन करना है जो मैंने प्रोक्रिएट ड्रीम्स पे किया है, तो उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा, जो तक आया नहीं है बाय द वे। तब तक के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पे। बाय।